ब्रिटिश शासनकाल सन 1936। भारत के कोलकाता में एक कैदी के साथ वैज्ञानिकों ने एक अजीब और भयानक एक्सपेरिमेंट किया। उस कैदी को हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई थी। कैदी को एक अलग बंद कमरे में ले जाकर जेल का प्रबंधक उससे मरने के दो ऑप्शन देता है। पहला, क्या तुम्हें फांसी से मारा जाए या फिर तुम्हारे शरीर में एक छोटा सा कट लगा के ब्लीडिंग होने से तुम्हें मारा जाए। कैदी ने बहुत सोचा और फिर सोच के बोला, फांसी से तो मुझे बहुत तड़पना पड़ेगा। एक काम करो, मुझे आप मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर एक छोटा सा कट लगाकर ब्लड को बहने दो और मैं आराम से मर जाऊंगा। फिर क्या था, जेल का प्रबंधक इस बात को वैज्ञानिक की टीम को बताता है और वैज्ञानिक भी यही चाहते थे। अब होता यह है कि उसकी आंखों पर एक मोटी पट्टी बांध दी जाती है जिससे वो इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी देख ना पाए। और फिर उसे पलंग पर लिटाया जाता है और एक पानी का कंटेनर उसके पलंग के पास रखा जाता है और साथ में ड्रिप और एक बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप को पानी से अटैच किया जाता है और फिर उस आदमी के हाथ में एक मात्र छोटी सी खरोच करके चोट पहुंचाई जाती है। डॉक्टर उस कैदी की ना तो कोई आर्टरी पंक्चर करते हैं और ना कोई नस काटते हैं और जैसे ही डॉक्टर उस कैदी के हाथ में खरोच मारते हैं वैसे ही नकली ड्रिप को तेज चालू किया जाता है ताकि कैदी को ऐसा लगे कि उसके हाथों से खून बह रहा है। फिर नकली ड्रिप को धीमा कर दिया जाता है और पानी टपकने लगता है, पर पलंग पर लेटे कैदी को यही लग रहा होता है कि उसका खून टपक रहा है और थोड़ी देर में वो मर जाएगा। चूंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो इस प्रैंक को देख नहीं पा रहा था और तभी वो होता है जिसकी उम्मीद वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही पानी का टपकना रुक जाता है, उसी क्षण इस आदमी के दिल की धड़कन भी रुक जाती है और ये आदमी ऑन द स्पॉट पलंग पर लेटे लेटे ही मर जाता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि ना तो कोई इस आदमी की नस काटी गई और इसका ना कोई असली खून निकल रहा था, परंतु मात्र अजम्पशन और विचारों की शक्ति से ही ये कैदी झूठ को भी सच मान चुका था और मर जाता है। ये घटना लॉरेंट वर्नेट लोन की एक किताब द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग में लिखी हुई है। क्या हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि मात्र उन पे स्ट्रांगली बिलीव कर लिया जाए तो वो नेगेटिव थॉट्स वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। उस कैदी के नेगेटिव थॉट्स ने उसे मार दिया था। वहीं दूसरी ओर एक हेलन नाम की महिला, जिन्हें आज दुनिया द कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से जानती है। ये सोचने पर भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि आज तक इन्होंने जितने भी कॉन्टेस्ट और लकी ड्रॉ में भाग लिया है वो सारे के सारे इन्होंने ही जीते हैं। लोगों को ये सिर्फ कोइंसिडेंस लगेगा, लेकिन कोइंसिडेंस एक बार या दो बार ही तो होगा। पूरे के पूरे 5000 बार कोइंसिडेंस का होना एक इम्पॉसिबल बात है। इन्होंने बाईसाइकिल, कैमरा, एरोप्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट से लेकर टेक्सास में 4300 स्क्वायर फीट लंबे चौड़े घर को हासिल किया है। इनसे जब लोगों ने पूछा कि आखिर आप लगातार 5000 बार कैसे जीतते चले गए, तो इनका जवाब था थॉट्स के मैनिफेस्टेशन से। और इसी टेक्निक को आज पूरी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानती है। अब सवाल ये कि क्या हमारे पॉजिटिव थॉट्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि अगर उन पर स्ट्रांगली बिलीव कर लिया जाए तो वो पॉजिटिव थॉट्स वास्तविकता का रूप ले लेते हैं। आखिर क्या है इनके पीछे छिपा ये राज और क्यों दुनिया भर के लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते रहते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए पहले ये समझिए ये थॉट्स कैसे फॉर्म होते हैं। हमारा दिमाग लगभग 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो ट्रिलियन कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये कनेक्शन हर एक सेकंड में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को छोड़ते हैं और कुछ कनेक्शन तो 1000 पर सेकंड ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजते हैं, जो कि एक वेव की तरह होती है और इन्हीं की वजह से थॉट्स फॉर्म होते हैं। आसान भाषा में समझिए, थॉट एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी या तो नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव। ये हमारे इमोशंस पर काफी डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, केवल नेगेटिव थॉट्स ही आपको आएंगे। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। ये एक साइकिक रेडिटरी फील्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बिल्कुल एक टेलीविजन के ट्रांसमीटर के टावर की तरह जो सिग्नल को छोड़ता है। अगर मान लो आप दो आदमियों से मिलते हैं, एक जो बहुत खुश है, दूसरा जो बेहद दुखी होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप पर भी उन दोनों व्यक्तियों का प्रभाव अलग अलग रूप में पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के सिग्नल भेज रहे हैं। और यही साइकिक रेडिटरी फील्ड का कॉन्सेप्ट है। जब आप इमोशन के साथ कुछ भी सोचते और स्ट्रांगली बिलीव करते हैं
तो आप एक साइकिक रेडिएट एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस एनर्जी को द रेडिएटिंग वाइब्रेशन भी कहते हैं। हर चीज की शुरुआत एक सिंपल थॉट से ही होती है। बड़े बड़े घर, फोन, एरोप्लेन, इवन द यूनिवर्स, सबकी शुरुआत केवल एक थॉट से होती है। तो हम थॉट्स को एक सीड या बीज मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि कोई एक बड़ा सा मकान बने, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसे उस मकान या घर का एक थॉट स्ट्राइक किया होगा, और वो थॉट एक बीज था, लेकिन वो एक बड़ा सा मकान पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है और मैनिफेस्ट हो जाता है। और आपने एक बड़ी फेमस कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर नीम का पेड़ बोओगे तो आम का पेड़ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको नीम ही मिलेगा। आम का पेड़ पाने के लिए आपको आम के बीज बोने पड़ेंगे। थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कागज के नोट या फिर $1 मिलियन का चेक अगर एक छोटे बच्चे को दिया जाए तो वो सिर्फ उन नोट या चेक को हवाई जहाज बनाकर खेलने लगेगा, क्योंकि उस बच्चे की नजर में उस कागज की वैल्यू इतनी ही है। लेकिन वही कागज का नोट या फिर $1 मिलियन का चेक किसी बड़े या समझदार आदमी को दिया जाए तो वो उसका इस्तेमाल एक अच्छे बेहतर रूप में करेगा। ठीक वैसे ही सिर्फ कुछ ही लोग अपने थॉट्स का मात्र इस्तेमाल करके ही और उन पे स्ट्रांगली बिलीव करके ही सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। दूसरी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीजों को कागज पर लिखा जाता है, और लिखने से ऐसा माना जाता है कि आपके दिमाग के दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं। इससे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पॉजिटिव एनर्जी फॉर्म होकर यूनिवर्स को मैसेज देती है। और उन थॉट्स पर स्ट्रांगली बिलीव करने से आग में घी डालने के समान होता है, और आपकी इच्छाएं अट्रैक्ट होकर आप तक पहुंच जाती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया की एक फेमस बुक है जिसकी ऑथर है रोंडा बर्न। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर अपनी इच्छाओं की प्राप्ति की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।